बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सबाहत मुग़ल और आप देख रहे हैं SM प्रोडक्शन। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्मो जां है मोहम्मद अली जिना। बरसगीर पाको हिंद में वैसे तो बहुत से अजीम रहनुमा पैदा हुए, जिनमें सर सैयद अहमद अली ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौधरी रहमत अली, शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे अजीम रहनुमा शामिल हैं। इन्हीं अजीम रहनुमाओं में एक अजीम रहनुमा कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिना भी हैं, जो बानी पाकिस्तान है। इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को ताबीर तक कायद ने पहुंचाया। जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना कराची में 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। वो बचपन से ही कायदाना सलाहियत के हामिल थे। उनके ज़िंदगी से आज के दौर का हर तालिबे इल्म वाकिफ़ है। कैसे उन्होंने तालीम हासिल की, कैसे सियासत में कदम रखे और सियासत में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कायद आज़म की सियासी बसीरत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन जैसे सियासतदान बहुत कम ही पैदा होते हैं। कायद आज़म ऐसे सियासतदान थे कि जिनकी तारीफ सिर्फ अहले बरे सगीर नहीं बल्कि अहले बरतानिया भी करते थे। कायद आज़म जैसी सियासी क़ियादत की बदौलत ही पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म को बानी पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है और उनका एक और लक़ब बाबाए कौम भी है। आज 25 दिसंबर कायद आज़म के यौम पैदाइश पर तमाम पाकिस्तानियों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हम कायद के बताए हुए असूल अपनाते हैं? क्या आज हम अपने मुल्क को मिल्लत से ईमानदार हैं? क्या हम अपने लिए ऐसे हुक्मरान मुंतखब करते हैं जो कायद आज़म के विजन को पूरा करते हैं? क्या हम कायद आज़म के इस असूल को अपनाए हुए हैं कि काम काम बस काम? क्या बाबाए कौम के इस मुल्क में गरीब और अमीर के साथ एक ही सलूक रवा रखा जाता था? क्या बाबाए कौम के इस मुल्क में एक आम शहरी महफूज है? अफसोस, कायद आज़म जैसी अजीम सियासी क़यादत के बाद पाकिस्तान को सियासतदान तो बहुत मिले, लेकिन मुल्क को मिल्लत का खैर ख्वाह कोई ना मिला। कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जिनके काम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी वो हक अदा नहीं किया जो एक क़यादत को करना चाहिए था। उन सियासतदानों के बाद वो सियासतदान जिन्होंने ना तो मुल्क का कुछ सोचा ना मिल्लत का सोचा तो सिर्फ अपना और अपनी औलाद का सोचा। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, बल्कि हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने हैं। खैर, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम बनाए रखे और पाकिस्तान को दुश्मन के शर से महफूज रखे। मेरी पाकिस्तान के नौजवानों से गुजारिश है कि ये वतन हमें बेशुमार कुर्बानियों और कायद की अनथक मेहनतों की बदौलत मिला है। इस अमानत की हिफाजत करनी है। इस मुल्क की आन बान शान हमसे है। अगर हम मुल्क में नाफिज कानून की पासदारी करेंगे तो मुल्क में अमन व सुकून मुयस्सर आएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी होगा। हम आने वाली नस्ल को मजहब और कानून का पासदार मुआशरा फराम करके जाएंगे। इसके बरक्स अगर हम ही कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारी तरह कानून शिकन बनेंगी। हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क में मौजूद तमाम कवानीन की पासदारी की जाए। मुल्क पाकिस्तान के हर शहरी पर लाजिम है कि वो कानून की पासदारी करे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में पेश रहे। हमारे मुल्क में मौजूदा सियासी और महाशी सूरत हाल बहुत मुश्किल हालात में है। पाकिस्तान को एक अजीम सियासी क़यादत की ज़रूरत है। ऐसी सियासी क़यादत जो कायद आज़म के विजन को पूरा करे। ऐसी सियासी क़यादत
جو ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنائے، اور یہ سیاسی قیادت اس وقت ملے گی جب اس ملک کی عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوگا، وہ سیاسی شعور جو قائد کا خواب تھا۔ میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ میری پاکستانی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر سیاسی شعور کو پیدا کریں اور اپنے ملک کی تعمیر ترقی میں پیش رہیں، تاکہ اس پاکستان کی تعمیر ہو سکے جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔